स्पोर्ट्स पे बात करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा। मानवजीत सिंह संधू का संबंध किस खेल से है? मानवजीत सिंह संधू, आपको पता है कि ये हमारे डबल ट्रैप शूटर है मानवजीत सिंह संधू। और मानवजीत संधू के बारे में ध्यान दीजिएगा कि 2006 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला और 1998 में इन्होंने अर्जुन पुरस्कार भी जीता है। इसी तरह से एक अन्य महत्वपूर्ण खिलाड़ी आपके सामने है दूती चंद। दूती चंद का संबंध किस खेल से है? दूती चंद इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? आंसर मिलेंगे आपको स्प्रिंट या धावक। ये स्प्रिंट लगाती हैं, तेज दौड़ती हैं, एथलेटिक्स हैं, ठीक है। दूती चंद को वर्ष 2020 का अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दूती चंद को वर्ष 2020 का अर्जुन पुरस्कार मिला है। अंडरलाइन कर लीजिए, नाम आ सकता है। आपके सामने जो चित्र है वो व्यक्ति है योगेश मालवीय। आप केवल ये बताइए कि योगेश मालवीय का संबंध किस खेल से है? हाँ जी, योगेश मालवीय के लिए 4 ऑप्शंस रखे हैं और आप ध्यान दीजिएगा, योगेश मालवीय का संबंध है मलखंभ से, और मलखंभ मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, इसलिए योगेश मालवीय के आने की संभावनाएं बनती हैं, खासकर तब जब 2020 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल जाए। योगेश मालवीय को 2020 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है और मलखंभ आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है और ये मलखंभ के प्रसिद्ध प्रशिक्षक हैं। लीसा स्टेलकर सामने हैं आपके, बहुत प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। लीसा स्टेलर इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? बता दीजिए। लीसा स्टेलर आपको मिलेंगी क्रिकेट के खेल से संबंधित, और खासकर जब कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने अपने हॉल ऑफ फेम की जो 2020 की सूची है उसमें शामिल कर लिया। महत्वपूर्ण नाम है ये। लीसा स्टेलर जो है वो ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान भी रह चुकी हैं, प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। अब हॉल ऑफ फेम के बारे में बेसिक जानकारी ये है कि 2009 से इन्होंने कार्यक्रम ये शुरू किया था। अब 2009 से अब तक जो नाम आए उन नामों में केवल 6 भारतीय खिलाड़ी हैं जिनको इस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि पहला नाम है बिशन सिंह बेदी और कपिल देव, 2009 में इनको शामिल कर लिया। 2015 में शामिल किया अनिल कुंबले को, वहीं 2018 में राहुल द्रविड़ को और 2019 में सचिन तेंदुलकर को। ये 6 नाम महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, खेलकूद से संबंधित है जो कि पूछा जा सकता है। आईसीसी द्वारा वर्ष 2009 से प्रारंभ किए गए आईसीसी हॉल ऑफ फेम सूची में कौन भारतीय खिलाड़ी शामिल नहीं है? हॉल ऑफ फेम की जो सूची है उसमें 6 भारतीय खिलाड़ी हैं। कौन भारतीय खिलाड़ी है जो सूची में शामिल नहीं है? कपिल देव है 2009 में, सुनील गावस्कर भी है, सचिन तेंदुलकर भी है, परंतु क्या विराट कोहली है? उत्तर है नहीं, विराट कोहली शामिल नहीं है बच्चों। इसमें 6 खिलाड़ी हैं, ध्यान दीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर 2019 में, राहुल द्रविड़ 2018, अनिल कुंबले 2015, वहीं बिशन सिंह बेदी 2009, कपिल देव 2010 और सुनील गावस्कर हमारे 2009 में ये शामिल किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आईसीसी द्वारा क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम की खिलाड़ी सूची में 2020 के लिए कौन खिलाड़ी शामिल नहीं है? तो 2020 के लिए 3 खिलाड़ियों को शामिल किया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जैक कैलिस, इंजमाम उल हक, जहीर अब्बास और लीसा स्टेलर। तो लीसा स्टेलर को तो आपने देख ही लिया है, ठीक है। बाकी 3 नामों में से एक आंसर आपका होना चाहिए। हाँ जी, अंदाजा हो गया आपको। इंजमाम उल हक इस सूची में शामिल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इस सूची में कौन कौन शामिल है? ध्यान दीजिए, इस सूची में शामिल है दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज ऑलराउंडर जैक कैलिस, पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी जहीर अब्बास, ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम की पूर्व कप्तान लीसा स्टेलकर और आईसीसी टीम में 2020 में हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए। इसमें इंजमाम उल हक का नाम शामिल नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। स्पोर्ट्स विथ करंट अफेयर्स, हम करंट अफेयर्स पे बात कर रहे हैं। इस तरह के सारे प्रश्न आपको टारगेटेड टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। मैं कुछ ही प्रश्न आपके सामने डिस्कस करूंगा, सारे नहीं। ध्यान दीजिएगा, एलिसी पेरी का संबंध किस खेल से है? एलिसी पेरी का संबंध किस खेल से है बता दीजिए जरा बच्चों। एलिसी पेरी हैं जो कि हमारी क्रिकेट खिलाड़ी हैं, दिख रहा होगा, बॉल उनके हाथ में है। कहाँ की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया की महिला प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ध्यान दीजिएगा कि 28 दिसंबर 2020 करंट अफेयर्स की बात हो रही है। आईसीसी ने इस दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की सूची में इनका भी नाम शामिल कर लिया है। डिकेड की बेस्ट प्लेयर, ध्यान दीजिएगा,
द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अनाउंस द बेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड ऑन दिसंबर 2020। 28 दिसंबर 2020 को बेस्ट प्लेयर महिला क्रिकेट खिलाड़ी को शामिल किया है। अब ध्यान दीजिएगा, इसी संदर्भ में जो पुरुष खिलाड़ी का जो अवार्ड मिला है वो भारत के विराट कोहली को मिला है, और वहीं दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेट खिलाड़ी का अवार्ड मिला है, वो मिला है एलिसी पेरी को। तो विराट कोहली और एलिसी पेरी, ये दो नाम आपको याद होने ही चाहिए। इसके बाद आ जाइए, आईसीसी द्वारा जो अवार्ड दिए गए हैं उसमें दशक के सर्वश्रेष्ठ ओडीआई खिलाड़ी का अवार्ड किसको दिया गया है? बेस्ट ओडीआई प्लेयर का अवार्ड, हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यह नाम मिलेगा आपको विराट कोहली के लिए। तो बेस्ट क्रिकेटर ऑफ डिकेड विराट कोहली, बेस्ट ओडीआई मेल क्रिकेटर वो है विराट कोहली, और फीमेल के लिए आएगा एलिसी पेरी का नाम। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगला प्रश्न, ओडीआई फीमेल प्लेयर ऑफ द डिकेड का अवार्ड, हाँ जी, नाम है एलिसी पेरी, जो आपके सामने है। ये बढ़िया प्लेयर हैं अगर आप देखेंगे इनका खेल। अगला प्रश्न, आईसीसी द्वारा 28 दिसंबर 2020 को घोषित पुरस्कारों की सूची में दशक के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर पुरस्कार, ओडीआई पुरस्कार तो मिला आपको विराट कोहली को, वही टेस्ट मेल प्लेयर का अवार्ड मिलेगा स्टीव स्मिथ को। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो स्टीव स्मिथ, जैसा आप जर्सी से पहचान पा रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया के पुरुष खिलाड़ी हैं, पुरुष मेल खिलाड़ी हैं जो कि क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस दशक का, यह कि इस डिकेड का 2020 का जो डिकेड है, इसमें पिछले 10 सालों में जो सबसे बेहतर टेस्ट प्लेयर का जो अवार्ड मिला है वो स्टीव स्मिथ को मिला है, ऑस्ट्रेलिया के। आसान प्रश्न अगर बनेगा तो पूछ लेंगे स्टीव स्मिथ किस खेल से संबंधित है या किस देश के खिलाड़ी हैं, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। बाकी जो डिटेलिंग है वो डिटेलिंग आपके करंट अफेयर से संबंधित है। मैं आज की क्लास यही रोकना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको ऐप पर ही देखने को मिलेंगे, तो आप आनंद सुपरडेट ऐप डाउनलोड करके उसका फ़ायदा लीजिए।